हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसका एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्लांट हार्मोन। ठीक है, प्लांट हार्मोन हमारे पास 5 टाइप्स के थे, जिसमें कौन कौन था हमारे पास में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इसके अलावा हमारे पास साइटोकाइनिन, इसके अलावा हमारे पास एब्सिसिक एसिड और इसके अलावा हमारे पास में थाइलिन। तो इनमें से आपको साइटोकाइनिन गिवन है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका आंसर, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास में साइटोकाइनिन, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। ठीक है, दिस ओके। तो साइनेप्स होता है, साइनेप्स में केमिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में द ब्रेन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, थिंकिंग के लिए भी होता है, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट के लिए भी होता है, रेस्पॉन्सिबल बैलेंसिंग भी करता है ये बॉडी का, ऑल ऑफ अबव इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास में what is the function of receptor in our body. Think of what situation where receptor do not work properly. What problems are likely to arise. तो अगर रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं, अगर वो वर्क प्रॉपरली ना करे तो क्या होगा सिचुएशन, और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमको देखने मिलेगी। ठीक है, रिसेप्टर्स एक स्पेशल सेल्स में लोकेटेड रहते हैं, जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे हमारे पास ईयर हो गया, नोज़ हो गया, स्किन हो गया, टंग हो गया और आइज़ हो गया। ठीक है, द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इज डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। तो हमारा जैसे जो ओल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है। तो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करना है एनवायरनमेंट में से। ठीक है, अगर रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हो ढंग से, ठीक है, इफ़ रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट विल बी डिलेड टू रीच द स्पाइनल कोड और ब्रेन। ठीक है, तो जो जो भी हमको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है, रिसेप्टर्स के थ्रू, वो पहुँचेगी नहीं या फिर देरी से पहुँचेगी। ठीक है, इन दिस सिचुएशन द रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाइज विल बी डिलेड कोजिंग द हार्म टू द बॉडी। तो इस तरीके से मान लो कोई भी जो स्टिमुलस है हो सकता है वो हमको हार्म करें। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी को अगर इन्फॉर्मेशन लेट पहुँचेगी या पहुँचेगी ही नहीं, ठीक है, तो हमारी बॉडी उससे हार्म हो सकती है। ठीक है, इफ़ स्किन रिसेप्टर्स आर डैमेज एंड वन एक्सीडेंटली टचेज ए हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मान लो रिसेप्टर्स क्या हो, डैमेज है, और मान लो जो उसने क्या कर दिया हो कि भाई हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो उसका जो हाथ है वो जल जाएगा। ठीक है, हैंड माइट गेट बर्न एज द डैमेज्ड रिसेप्टर कैन नॉट प्रिसीव द एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑफ, क्योंकि जो डैमेज रिसेप्टर्स है उसने उसको पता नहीं चला कि भाई ये कितना ज़्यादा इसमें हीट है और ये हमको पेनफुल है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, जो कि क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है पूरे पूरे नर्वस सिस्टम की। 3 पार्ट होते हैं इसमें, कौन कौन से, सेल बॉडी, दिस सेल बॉडी, ये जो इसकी जो पार्ट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट्स, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और ये क्या होता है, एक्सोन होता है। ठीक है, ये एक्सोन होता है। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे इसमें, इसका फंक्शन क्या होता है कि नर्व सेल्स, ठीक है, द फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स इज टू कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर कॉल्ड नर्व इम्पल्स। इनका फंक्शन क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। सेल्स रिसीव स्टिमुलस टू सेंड इट टू स्पाइनल कोड, और ये किसके पास भेजता है, स्पाइनल कोड के पास या ब्रेन के पास भेजता है, और वापस से वहाँ से क्या लाता है, मैसेज लाता है। ठीक है, जो भी ऑर्गन है टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, हमारे पास में, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। तो फोटोट्रोपिज्म प्लांट्स में
कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ध्यान रखना, इसके लिए ऑक्सीन जो हार्मोन होता है प्लांट्स में वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। द मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ प्लांट ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। जो भी मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ लाइट वो से हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म होता है, ठीक है। द शूट ऑफ मतलब जो टहनी होती है, जो ब्रांच होती है उस जो भी प्लांट है हमारे पास में, शूट ऑफ प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड रूट्स शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और रूट क्या करती है, नेगेटिव, क्योंकि वो नीचे की ओर जाती है, ठीक है, जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं होता। जबकि जो हमारे पास शूट होती है वो कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है, जहाँ पे हमारे पास लाइट्स होती हैं, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स अकर्स ड्यू टू द हार्मोन ऑक्सीन। मेन पार्ट है इसका हार्मोन ऑक्सीन की वजह से होता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द वन साइड ऑफ प्लांट द सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीन हार्मोन इज मोर इन द पार्ट अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। हम इसे शाई हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट से शर्माता है, ऐसे मान लेते हैं हम। तो क्या होता है कि जिस जिस पार्ट की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें ड्रॉ करूँ तो ये मान लो हमारे पास में कोई भी हमारे पास में एक प्लांट का एक मान लो वो हिस्सा है, ठीक है। तो ये मान लो इधर क्या है, इधर मान लो इसका सन है, ठीक है। तो इधर की तरफ ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर है ना प्लांट की लेंथ बढ़ती जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लांट झुक जाएगा, बैंड हो जाएगा किसकी, टुवार्ड्स द लाइट। यस। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें कि तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हार्मोन इज मोर पार्ट अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। हैंस ऑक्सीजन causes ग्रोथ इन द लेंथ of the cell in the shady part, so the plant appears to bend towards the light. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी। अगर मान लो स्पाइनल कोड में कोई इंजरी हो गई है तो कौन से सिग्नल डिसरप्टेड हो जाएंगे, मतलब हमको मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो देखिएगा जो सारे के सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन विल बी डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सेस आर लोकेटेड इन द स्पाइनल कोड, देयरफॉर क्विक रेस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड इन द बॉडी विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। अगर स्पाइनल कोड इंजरी हो गई तो हमारे पास में जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस है वो भी डिस्टर्ब होंगे। इसके बेसिस पे क्या होगा, जो हम फटाफट से रिफ्लेक्स एक्शंस लेते हैं तो वो भी क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, जिससे हमारी बॉडी को क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, तो ये क्या बोल रहा है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट्स में, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन। ये किस फॉर्म में होता है, केमिकली फॉर्म में होता है। इन द मोस्ट ऑफ द रीजन वेयर डिवीजन टेक प्लेस, स्पेशली कहाँ होता है, मेरिस्मेटिक रीजन्स में। स्टिमुलाई सेल सीक्रेट केमिकल कंपाउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन कहते हैं। दीज सब्सटेंसेज आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन बाय स्टिमुलेटिंग द अदर नियर बाई सेल एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन की जो भी स्टिमुलेटिंग होती है हमारे पास में आसपास, उसका इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और ये क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं आसपास की सेल से, और ग्रोथ इन्हीं की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्यों ज़रूरत पड़ी, टू सेव द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्मफुल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कि भाई हार्मफुल चेंजेस हो रहे हैं उनके मतलब उससे सेव होने के लिए। सेकंड है कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, कौन से जो वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं उनके स्पीड्स को कंट्रोल करने के लिए। और कैपेबिलिटी टू थिंक एंड लर्न फ्रॉम द रेस्पॉन्डिंग टू एनी स्टिमुलाई, ठीक है। जो भी हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे ही हम याद कर सकते हैं, और कोई भी जो रेस्पॉन्स हमने किसी भी स्टिमुलाई के लिए दिया वो भी हम उससे सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, ये हाउ आर इनवॉल्यूंटरी एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉल्यूंटरी और रिफ्लेक्स एक्शंस, ध्यान रखना। देखो इनवॉल्यूंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन दोनों ही बिना सोचे समझे होते हैं, ठीक है। देखिए पर सबसे पहले तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को हम देख रहे हैं। इनवॉल्यूंटरी एक्शन, दोज एक्शन विच अकर इमीडिएटली,
ठीक है, विदाउट एनी थिंकिंग आर कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी एक्शन। ठीक है, जैसे कौन कौन सा हो जाएगा, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस किससे कंट्रोल होते हैं, मिड और हिंड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, जैसे एग्जांपल ब्रीथिंग, बीटिंग ऑफ द हार्ट ईटीसी। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं कि इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, कोई भी इवेंट या कोई भी स्टिमुलस के लिए, ठीक है, विच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, इसमें कोई भी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती ब्रेन की वजह से, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा था। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो रहा है, किससे कंट्रोल हो रहा है, स्पाइनल कोड से, जैसे एग्जांपल स्नीजिंग, कफिंग, ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल्स, कि नर्वस मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म में क्या फ़र्क है। ठीक है, देखो नर्वस मैकेनिज्म फास्ट प्रोसेस होता है, जबकि हार्मोनल बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसमें आर्टरीज और ग्लैंड्स बहुत अफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आर्टरीज और ग्लैंड बहुत फटाफट अफेक्ट होती है, जैसे मान लो कोई हमको जो भी ऑब्जेक्ट था वो टच हुआ एकदम से, तो फिर हम एकदम से हाथ हटा लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो और जबकि इसमें क्या होता है, केवल टारगेट ऑर्गन अफेक्ट होता है कि भाई कहाँ जाना है। ठीक है, ट्रांसमिट्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म, ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में, जबकि किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, केमिकल फॉर्म में। ये है ना मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, जबकि कौन से, हार्मोनल वाले। अगर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल नहीं करते हैं तो ग्रोथ अफेक्ट नहीं होगी, ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं, जबकि इसमें क्या होगी, ग्रोथ अफेक्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर हम फोकस करें, ठीक है, इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनर इन विच मूवमेंट टेक प्लेस सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन आर लेग। ठीक है, सेंसिटिव प्लांट जिसे हम छुई मुई का प्लांट भी बोलते हैं, और मान लो हम कोई ह्यूमन लेग्स को मूवमेंट करा रहा है, तो इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम मूवमेंट देख रहे हैं किसमें, सेंसिटिव प्लांट, जिसे हम माइमोसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, मीमोसा या माइमोसा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट्स लाइक माइमोसा, ठीक है, आर सेंसिटिव टू टच, किससे सेंसिटिव होते हैं, टच से। ठीक है, जबकि जो कंट्रोल होता है, ठीक है, लेग में जो कंट्रोल होता है वो किससे होता है, नर्व मसल से। ठीक है, इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पार्ट ऑफ प्लांट, जबकि जो मूवमेंट है वो किसी भी पार्ट से कंट्रोल नहीं होता, जिसमें इसमें जबकि लेग्स में किस में होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड से कंट्रोल होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी सेल्स में चेंज हो रहा है, वो जो भी सेल, जब छुई मुई का प्लांट को जब आप टच करते हैं तो जो उसका सेल है, ठीक है, उसका जो सेल के अंदर से वाटर का अमाउंट है वो बार बार चेंज होता है, जिसकी वजह से वो प्लांट ना सिकुड़ जाता है और फैल जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो वाटर में, ठीक है, जो सेल है उसके अंदर वाटर की वजह से, ठीक है, चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, तो जो शेप चेंज कर रही थी सेल्स, वो किसकी वजह से चेंज कर रही थी, इनके वाटर, मतलब इसके अंदर प्रेजेंट वाटर की वजह से। ठीक है, जबकि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ नॉट इफेक्ट, यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। ये वाली लाइन आप हटा दीजिएगा इसमें, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट है द मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट आर नेस्टिंग मूवमेंट। नेस्टिंग मूवमेंट होता है कि भाई जो स्टिमुलस के लिए हो, या फिर टच करने से, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने से होता हो, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टिंग मूवमेंट। जबकि इसमें क्या हो रहा है, आर जो भी हमारे पास जो वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं उसके कंट्रोल में ही होता है, कौन सा, ये अपने हमारा लेग का मूवमेंट। तो हमने क्या क्या देखा, इसमें सेंसिटिव टच होता है, दूसरा प्लांट इसमें कोई भी पार्ट कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। हमने अभी केवल अभी मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट को देख रहे हैं, सेंसिटिव टू टच, ठीक है, नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, इस शेप में चेंज होता है किसकी वजह से, चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, और ये कैसा मूवमेंट होता है, नेस्टिक मूवमेंट होता है। जबकि मूवमेंट इन लेग्स ऑफ ह्यूमन में क्या होता है, नर्व्स मसल की वजह से कंट्रोल होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करके रखती है, अमाउंट ऑफ वाटर इसको अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कैसा एक्शन मतलब कैसा सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, द मूवमेंट इन आर लेग ड्यू टू वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।